Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 5th standard mathematics chapter number 4 which is multiplication and division. Students, आज हम multiplication और division यानी गुना और भाग के बारे में सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 14 में। प्रॉब्लम सेट 14 में आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करेंगे और नोटबुक में हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप हमारे साथ जुड़े रहकर आपको मल्टीप्लाई है वो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 327 मल्टीप्लाई 92। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो यूनिट का प्लेस है उससे हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 9 है जो टेंस के प्लेस में, उससे फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। तो चलिए 2 का जो टेबल है उसे हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 7 जा 14, तो 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 के नीचे 4 लिखेंगे। देन 1 है वो आपका कैरी हो जाएगा 2 में। देन 2 2 जा 4 और कैरी 1 14 का 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम ये जो 9 है वो 10 के प्लेस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे और जो 9 है वो 10 के प्लेस से इधर मल्टीप्लाई लिखते जाएंगे। तो 9 7 जा 63, तो 63 में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 63 का जो 6 है वो हमारा हो जाएगा कैरी इसमें 2 पे। फिर 9 2 जा 18, तो 18 में ये जो 63 था उसका 6 जो कैरी था उस 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 9 2 जा 18, तो 18 में 6 को हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24। 9 2 जा 18 स्टूडेंट्स, तो 18 में हम जो 6 अपना कैरी था उसको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 24 में लिखेंगे यहाँ पर हम 4 और 2 है वो आपका कैरी हो जाएगा ये 2। फिर हम जो 9 है उसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा 27 में इस 2 को हम ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा आपका 11, फिर ये 1 और ये कैरी, ये हो जाएगा 31। 9 3 जा 27 में इसका जो 2 है उसको ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 29, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 29। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप एडिशन कर चिन्ह लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी इसको एडिशन करना ही होता है। तो चलिए करते हैं। आप 4 में 0 को करेंगे तो 4, 5 + 3 8, देन 6 + 4 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, देन 1 + 2 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 30,084। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 807 मल्टीप्लाई 126, तो 6 से हम इस तीनों डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हम 1 से करेंगे यानी यूनिट के प्लेस में, फिर 10 है तो इससे हम तीनों को करेंगे, फिर जो 100 के प्लेस में 1 है उससे भी हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है आपका 6 7 जा 42 के हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 है वो आपका कैरी रहेगा 0 में। फिर 6 को हम 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 0 और जो 4 बचा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। देन 6 8 जा, तो 6 8 होता है 48, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48। देन 2 से अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 807 को, तो क्या करेंगे जो
ये टेंस के प्लेस में है तो ये वंस के प्लेस में हम 0 लिखेंगे और टेंस के प्लेस से इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो ये है यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका टेंस से मल्टीप्लाई, देन और आएगा उसमें हम लिख देंगे 100। तो 2 से करेंगे 7 को, तो 2 7 जा 14, 14 का लिखेंगे 4 कैरी 1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा और जो 1 है उसको हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। देन 1 8 जा, फिर 2 से हम करेंगे, 2 से 7 को करें 0 को करें, फिर 2 को हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 8 जा हो जाएगा आपका 16। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 क्योंकि और आगे कुछ नंबर नहीं तो हम कैरी नहीं देंगे। फिर थर्ड है आपका 1, तो 1 है 100 के प्लेस में तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स 0 लगाएंगे, 100 के प्लेस में लाएंगे 1 को और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो चलिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 7 जा 1 को 0 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। देन 1 8 जा यानी 8 1 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम तीनों को एडिशन करेंगे, तो एडिशन करते हैं चलो। तो फर्स्ट आपका 2 है 0 0, तो किस में आ जाएगा आपका 2, देन 4 + 4 8, फिर 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 का 6 कैरी 4 में 1 आ जाएगा। फिर है 4 + 1 5, 5 + 6 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 का 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। फिर 1 + 1 2 और 2 + 8 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 3 को और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 567 × 890। तो इसमें हम पहले 0 है, 0 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर्स है 567 को, तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर हम 9 जो 10 के प्लेस में है, तो 10 के प्लेस में है तो फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर 0 या फिर क्रॉस ऐसा हम लगा सकते हैं। आप 0 भी लिख सकते हैं फिर क्रॉस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लगाते थे हम क्रॉस। तो ये हो गया आपका यूनिट के प्लेस में, तो 0 है वो आपका यूनिट है। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना है। देन सेकंड है आपका 9, तो ये है टेंस के प्लेस में, तो 9 टेंस के प्लेस में मल्टीप्लाई करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देन 9 से हम करेंगे, 9 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, तो 9 7 जा 63, तो 3 को हम लिखेंगे और जो 6 है वो कैरी 6 में जाएगा, ये वाले 6 में। फिर 9 6 जा 54, 54 में आप 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 60, 60 में हम करेंगे 6 को यहाँ पे 0 को लिखेंगे और 6 है वो फिर से 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 का जो टेबल है 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाता है आपका 45। अब 45 में हम 6 को ऐड करेंगे, तो चलिए करते हैं, तो हो जाता है आपका 51, तो 51 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो 8 है जो 100 के प्लेस में है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स क्रॉस या फिर जो मल्टीप्लाई उसका साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 800। अब 100 के प्लेस में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट्स। देन 8 का जो टेबल है वो 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 7 जा 56, 56 में हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और कैरी हो जाता है आपका 5। फिर 8 का टेबल है उसको हम 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल है हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो आपका होता है 48। अब 48 में जो 5 था उसको हम ऐड करेंगे, तो 48 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 49 50 51 52 और 53, 53 में हम यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर 5 आपका फिर से कैरी हो जाता है। फिर 8 5 जा 40,
40 में और 5 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 45, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45। अब हम ये जो अपना मल्टीप्लाई किए उस सबको ऐड करेंगे, तो ये 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। देन 3 में 0 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 3। फिर 6 का 6, 1 + 3 4, फिर 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 4 5। इस तरीके से आपका आंसर आया 5,04,630। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं तो 8 का जो टेबल है 7 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 1 3 और 4 टाइम्स। तो 4 7 जा 20, 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी रहेगा। देन 4 1 जा 4, 4 और 2 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1। देन 4 4 जा 16, 16 और 1 17। देन यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस यानी मल्टीप्लाई। देन 2 है वो टेंस के प्लेस में, तो 10 टेंस के प्लेस में, तो 2 7 जा 2 से फिर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 2 और 1 3। देन 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और 2 4 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। देन 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 100 के प्लेस में है तो इसको हम 100 के प्लेस से इधर लिखते जाएंगे। तो 8 7 जा 56, 56 में हम लिखेंगे यहाँ पर 6, 5 आपका कैरी रहेगा 1 में। देन 8 1 जा 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, 13 का 3 लिखेंगे कैरी 1 रहेगा। देन 8 3 जा 24, 24 और कैरी 1 25, 25 में हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और 2 कैरी हो जाएगा। और 8 4 जा, तो 8 4 जा 32, 32 में 1 जो है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का 33 और 34। यहाँ पे जो 25 था उसका 2 कैरी था 2 में 4 में, और जो 8 है उससे हम 4 को मल्टीप्लाई किए तो 32, और 32 में 25 का जो 2 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई था उसको हम एडिशन करेंगे 8। देन यहाँ पे आप साइन भी लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते क्योंकि इसको एडिशन करना होता है। देन 6 + 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 6 12, 12 का यहाँ पर जाएगा 2, फिर 7 में कैरी 1। देन 7 + 1 8 और 8 + 6 14, 14 + 3 हो जाएगा आपका 15 16 और 17, 17 में अब लिखेंगे 7, फिर यहाँ पे कैरी 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 5 15, तो 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5 कैरी 1, 4 + 1 5, 3 का 3 लिख देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। आंसर है आपका 35,57,208। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 2 3 और 4 सॉल्व कर लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6092 × 203। तो 3 को हम 6092 इन सभी से जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर 3 9 जा 27, 27 का लिखेंगे यहाँ पे 7 और कैरी हो जाएगा आपका 2, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और जो 2 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। देन 3 6 जा 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। देन 0 से अब करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट के प्लेस से हमने किया, अब जो 10 का प्लेस है यहाँ पे ले हम क्रॉस लगा सकते हैं या फिर आप इसमें 0 भी लिख सकते हो।
तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे तो ये 0, 9 को करेंगे तो 0 और 0 का करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है 100 के प्लस में है, तो यूनिट 10 और 100, तो 100 के प्लस में है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 0 या फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। देन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी 1, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे जो कैरी 1 का था। फिर 2 6 ज़ा 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम इसे एडिशन करेंगे तो प्लस का हम साइन लगा देंगे या फिर आप नहीं भी लगा सकते हैं। एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 7 को 0 से एडिशन करेंगे तो 7, 2 + 4 6 हो जाएगा। देन 8 + 8 16, तो 16 का लिखेंगे हम 6, फिर कैरी 1 हो जाएगा। देन 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, फिर ये जो 2 का 2 लिखेंगे और ये 1। इस तरीके से आपका आंसर आया 12,36,676। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1177 मल्टीप्लाई 99, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, फिर 9 है वो यूनिट के प्लस में हम पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 के प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे 9 का जो यूनिट के प्लस में है वो वाले 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट के प्लस में ये वाले 9 है तो हम इससे करते हैं, तो 9 7 ज़ा 63, तो हम यहाँ पे लेंगे 63 का 3 लिख देंगे और 6 है वो आपका 7 में कैरी हो जाते हैं। देन 9 7 ज़ा 63, और 63 में हम क्या करेंगे, जो कैरी 6 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाता है आपका 69, तो 69 लिखेंगे हम 9 लिखेंगे और जो 6 है वो आपका फिर से 1 में कैरी हो जाता है। फिर 9 1 ज़ा 9, 9 और 6, 9 + 6 हो जाएगा आपका 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5, कैरी 1 में हो जाएगा। देन 9 ये वाले यूनिट के प्लस से हम 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 1 ज़ा 9 और 15 में जो 1 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से फिर ये जो 9 है जो 10 के प्लस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन लगा देंगे। फिर 10 के प्लस में तो हम 10 के प्लस से इसका मल्टीप्लाई को लिखते जाएंगे। तो 9 का हमने मल्टीप्लाई किया 1177 को, तो इसी तरीके से इसका भी आपको नीचे में लिखना है। 9 6 ज़ा 63, 63 का 3 लिखेंगे, 7 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 63 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 69, 9 लिखेंगे, फिर 6 है वो कैरी हो जाएगा, फिर 9 1 ज़ा 9 और 6 को ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा आपका 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 का 5 कैरी 1, 9 1 ज़ा फिर ये वाले 9 है, 9 1 ज़ा 9 और 1 जो 15 का 1 था वो उसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से करना है। अब इसको हम एडिशन करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 9 + 3 आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 1, 9 + 1 + 5 6 और 6 + 9 हो जाएगा आपका 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5 कैरी 1, 1 + 5 6, 1 का 1 और ये 1 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर है 1,16,523। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 456 मल्टीप्लाई 187। तो फर्स्ट हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 7 6 ज़ा 42, तो 42 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और जो 4 है वो यहाँ पे 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 6 ज़ा 42,
42 का हम लिखेंगे 2, कैरी 4 हो जाएगा 5 में। फिर 7 5 जा 35, 35 में जो 4 है उसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए करते स्टूडेंट्स, 35 में हम 4 का ऐड करेंगे तो 39, 39 का लिखेंगे यहाँ पे 9 और 3 है वो 4 में कैरी हो जाएगा। तो 4 का जो टेबल है, 7 का जो टेबल है उसको हम 4 टाइम पढ़ेंगे। तो 7 4 जा 28 और 28 में जो 3 था, 39 का जो यहाँ पे 3 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 31। तो इस तरीके से फिर 8 का जो टेबल है उसमें हम जो टेंस के प्लेस में, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्रॉस, देन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब 8 का जो टेबल है 6 टाइम, फिर 5, फिर 4 टाइम्स पढ़ेंगे और जितना आंसर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 6 जा 48, 48 में लिखेंगे 8 और 4 है वो 5 में कैरी। फिर 8 5 जा 40 और जो 4 कैरी था उसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 44 में हम लिखेंगे 4, कैरी 4 में आ जाएगा 4। फिर 8 4 जा 32, अब 32 में हम किसको, जो 4 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे। तो 33 35 34 35 और 36, तो 36 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 36। फिर जो 1 है उसका मल्टीप्लाई जो 100 के प्लेस में, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 0 या फिर ऐसा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका मतलब होता है 0 क्योंकि ये 100 के प्लेस में है। देन 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। इस तरीके स्टूडेंट्स अब इसे हम एडिशन करेंगे। तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2, 9 + 8 17, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। फिर 1 + 1 2, 2 + 4 6 और 6 + 6 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का 2, कैरी 1। फिर स्टूडेंट्स 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 का लिखेंगे यहाँ पे 5, कैरी 1। फिर 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। देन आपका आंसर आया 85,272। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, जो यूनिट के प्लेस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 जा होता है आपका 27, 27 का हम लिख देंगे यहाँ पे 7 और 2 हो जाएगा 4 में कैरी। 9 4 जा 36, 36 में जो 2 था कैरी 27 का तो उसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 38, 38 लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 लिखेंगे और 3 है वो 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 5 जा 45, 45 में 3 को ऐड करेंगे तो 46 47 और 48, तो 48 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 और 4 है वो 6 में कैरी हो जाएगा, 6 में हासिल हो जाएगा। देन 9 का जो टेबल उसे हम 6 टाइम पढ़ेंगे। तो 9 6 जा 54, 54 में जो 4 था उसको हम ऐड करेंगे। 54 में 4 को ऐड करेंगे तो 55 56 57 और 58, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 58। देन मल्टीप्लाई के साइन, अब 7 का जो टेंस के प्लेस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा 21, 21 तो यहाँ पे लिख देंगे 1। देन कैरी 2 हो जाएगा 4 में, तो 7 4 जा 28 और 28 में जो 2 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 0 लिखेंगे, 3 5 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 5 जा 35, 35 में जो कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 5 जा 35, 35 में जो 30 था उसका 3 हमने कैरी ऐड किया तो हो जाएगा आपका 38। 38
फिर 8 लिखेंगे यहाँ पर, और जो 3 है वो 6 में कैरी हो जाएगा। फिर 7 6 जा 42, और 42 में हम जो 6 कैरी था, यहाँ पे जो 3 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। 7 6 जा 42, और 43 में जो 38 का कैरी था तो 3 हम ऐड करेंगे 42 में, तो 43 44 45, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45। अब हम एडिशन करेंगे। 7 8 + 1 9, 8 का 8, 8 + 8 16 का 6 कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11, फिर कैरी 1, और ये हो जाएगा 4 + 1 5। आंसर है आपका 5,16,897। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2306 मल्टीप्लाई 832 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो यूनिट का प्लस है 2 से हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जो 1 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर 10 का प्लस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के प्लस में 3 से हम 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 6 जा 18, 18 का लिखेंगे यहाँ पर 8 कैरी 1, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और जो 18 था उसका हम यहाँ पे लिख देंगे 1, कैरी 1 था उसको हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर 100 के प्लस में है 8, अब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2306 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 100 के प्लस में है इसलिए 1 10 देन 100, यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। 8 6 जा 48, तो 48 का 8 लिखेंगे, 4 है वो आपका हो जाएगा कैरी, तो कैरी हो जाएगा 0 में कैरी, तो ये जो 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और जो कैरी था उसको हम यहाँ लिख देंगे सीधा 4। फिर 8 3 जा 24, 24 का लिखेंगे यहाँ पे 4, कैरी 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 में। फिर 8 2 जा 16, और 16 में जो कैरी 2 था उसको हम ऐड करेंगे तो 17 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18। अब इसे हम एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 1 + 8 9, देन 1 + 6 7, 7 + 8 15 का 5 कैरी 1, फिर 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो 18 का लिखेंगे यहाँ पे 8 कैरी 1, 6 + 1 8, 8 + 4 4, 6 + 1 7, 7 + 4 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 का 1 कैरी 1, फिर 8 + 1 9, फिर 9 1 का 1। इस तरीके से आपका आंसर आया 19,18,592। तो इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 6,429 मल्टीप्लाई 509, तो 9 9 सा 81, तो 81 का लिखेंगे यहाँ पे 1, और ऐड यहाँ पर 2 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 2 जा 18, और 18 में हम ऐड को प्लस यानी ऐड करेंगे, 18 को 8 हम प्लस करते हैं, यानी 18 के बाद 19 20 21 22 23 और 26, तो 26 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 हो जाएगा 4 में कैरी। फिर 9 4 जा 9 4 जो 36, 36 में 2 को ऐड करेंगे तो 36 में 37 38, 38 का लिख देंगे यहाँ पर 8
3 6 में कैरी हो जाएगा। फिर 9 6 54, 54 में जो कैरी थे यहाँ पर उसको हम ऐड करेंगे। 3 कैरी थे इसमें 6 में और 9 6 54, 54 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 55 56 57। तो 3 हमको ऐड करना था तो हमने किया, ये हो जाएगा आपका 57। फिर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स 0। देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है 100 के प्लेस में, तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे या फिर 0 भी लिख सकते हो आप। फिर 5 से करेंगे 9, तो 5 9 45, 45 में लिखेंगे यहाँ पे 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 14, 14 का लिखेंगे यहाँ पे 4 कैरी 1। फिर 5 4 20, तो 20 में जो अपना 1 था उसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 का लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा यहाँ पे। फिर 5 6 30, 30 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32। अब इसे हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 8 + 5 13, 13 का ये 3 कैरी 1। फिर 7 + 1 8 और 8 + 4 12, 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 5 में 1 हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 1 7, फिर ये 2 का और ये 3। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 32,72,361। 10 नंबर हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। देन 11 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर है 4,321 मल्टीप्लाई 678। तो 8 का जो यूनिट के प्लेस में उसे हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस के प्लेस में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 है जो 100 के प्लेस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 16 का 6 लिखेंगे यहाँ पर और कैरी 1 3 में। फिर 8 3 = 24, 24 में 1 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 का 5 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा। फिर 8 4 = 32, 32 में हम 2 को जो 25 का कैरी था उसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 के बाद 33 और 34, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। फिर सेकंड हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, टेंस के प्लेस में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस का प्लस टेंस का प्लस। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 14 का 4 कैरी 1। देन 7 3 = 21, 21 में हम जो 14 का 1 था उसको हम कैरी 1 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का 2 लिखेंगे कैरी 2 हो जाएगा। फिर 7 4 = 28, 28 देन 28 में जो 2 कैरी था उसको हम ऐड करेंगे तो 29 और 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। फिर 100 के प्लस में 6 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 3 = 18, 18 में हम कैरी जो 1 था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, 19 का 9 और कैरी 1। फिर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 = 24, 24 में कैरी 1 को हम ऐड करेंगे तो 25। अब हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 + 7 का 13, 13 का 3 कैरी 1। फिर 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2
7, 7 + 2 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। 3 + 9 तो 12, 12 का लिखेंगे यहाँ पे 2 कैरी 1। फिर 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर 2 का 2 लिख देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आया 29,29,638। फिर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो इस फर्स्ट एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 20,304 मल्टीप्लाई 87, तो 7 को हम जो यूनिट के प्लेस में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस के प्लेस में 8 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 0, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 7 3 जा 21, 21 को 1 कैरी 2, फिर 7 0 में 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर 7 2 जा 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। फिर स्टूडेंट्स आपका जो टेंस के प्लेस में 8 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32, 32 का यहाँ पे लिखेंगे 2 कैरी हो जाएगा 3, तो 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो 3 था कैरी तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर 8 3 जा 24, 24 का 4 और 2 0 में कैरी हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो 2 बचा था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। देन 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16। इसे हम एडिशन करेंगे अब, तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा 8 2 2, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 1 + 6 7, ये 1 का 1। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 17,66,448। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट का हमने 1 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे।